देखिए आइडियोलॉजी तृणमूल कांग्रेस के लिए जो वर्ड है आइडियोलॉजी, ये ऑक्सीमोरन वर्ड है। आइडियोलॉजी तो उन लोग का कुछ बोल के कुछ है नहीं, ये पार्टी सिस्टम है। आइडियोलॉजी तो हम लोग का है, एक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी विचारधारा लेके हम लोग निकले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं बीभू कुमार झा। इस वक्त मेरी मौजूदगी बंगाल चुनाव को लेकर है और करण डिंगी विधानसभा में है। विश्वास जी हैं, विराज विश्वास, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट से एडवोकेट हैं, यंग जो है उम्मीदवार हैं, बीजेपी से हैं। इस बार जो है देखा जाए तो बंगाल चुनाव में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला जो होने जा रहा है, हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। सभी को, आप लोग को भी नमस्ते, वंदे मातरम। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उतरे हैं और लोगों का माहौल जान रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीर दिख रही है? देखिए, आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। जनता बोल रहा है जो 3 दशक में हम खाली 3 चीज़ देखे, धुआं, धूल और धोखा। इससे हम लोग को निकालिए, इससे हमको निकालिए। आदमी के आंख में मैं आंसू देख पा रहा हूँ जो किस तरीके से इन लोग को धोखा दिया गया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, ABCD। क्या लगता है कि सर जो ममता बनर्जी का आइडियोलॉजी है इलेक्शन कैंपेनिंग का, पिछले बार भी था, क्या इस बार भी दिखेगा या फिर इस बार कुछ अलग खेल होगा? देखिए आइडियोलॉजी तृणमूल कांग्रेस के लिए जो वर्ड है आइडियोलॉजी, ये ऑक्सीमोरन वर्ड है। आइडियोलॉजी तो उन लोग का कुछ बोल के कुछ है नहीं, ये पार्टी सिस्टम है। आइडियोलॉजी तो हम लोग का है, एक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी विचारधारा लेके हम लोग निकले हैं। तो जो आइडियोलॉजी का विषय है वो तृणमूल कांग्रेस को लागू नहीं होता है। सर, आपके पीछे और अगल बगल CCTV कैमराज के नए एक इकोसिस्टम लगा है। क्या लगता है कि ये आखिर इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन देना पड़ रहा है, रीजन क्या है? देखिए, जिस तरीके से करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है बंगाल के अंदर, आज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पूरा खोखला हो चुका है। आज कोई भी विषय, ब्यूरोक्रेसी में जिस तरीके से करप्शन बढ़ चुका है, इसको देने के लिए इलेक्शन कमीशन इस मॉनिटरिंग सिस्टम को यूज़ किया गया। ये देखिए, एक डेमोक्रेसी में हर कुछ चीज़ मतलब ओपेक होना चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है, एक सनलाइट इज़ अ ग्रेट डिसइंफेक्टेंट। इसका मतलब है जो भी ओपेक मतलब सिस्टम जब भी के मतलब क्या बोलता है उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी मुझे, क्योंकि मैं तो जो सिस्टम अंधेरा में सिस्टम जो रहता है वो सिस्टम क्या होता है, करप्ट सिस्टम होता है। खुला सिस्टम होना चाहिए जो आदमी ट्रांसपेरेंट देख पाए क्या हो रहा है सिस्टम में, तो उसमें करप्शन नहीं आता है। तो इलेक्शन कमीशन बढ़िया किया है, इसको मॉनिटर करना जरूरी है। प्रत्येक ऑफिसर्स, विशेष करके जो ICs है, जो छोटे छोटे ऑफिसर्स है, इनके माध्यम से करप्शन पहुंच गया है। साधारण जनता के पास तो कुछ है ही नहीं विषय चर्चा करने का। तो अच्छा हुआ इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को मॉनिटर करना, और विशेष करके करप्शन के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रहार है। कहीं कहीं पिछली बार जो बर्बरता हुई थी, इस बार नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, आपको ऐसा विषय जो बर्बरता हुआ है ये प्लान तरीके से हुआ था। इस बार जनता समझ चुकी है। देखिए, जो नेता है तृणमूल के नेता, उनको समझना पड़ेगा जनता के ऊपर कुछ नहीं है। आप एक व्यक्ति को एक दिन मार सकते हो, डेली वो करोगे तो रिटेलिएशन होगा। इस बार रिटेलिएशन होगा। जिस प्रकार के वो भाषा समझते हैं, अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से जवाब मिलेगा, और अच्छे से नहीं समझेंगे तो लाठी से, मतलब लाठी से भी जवाब दिया जाएगा। उसका कोई प्रॉब्लम इस नहीं। विधानसभा में क्या प्लान है सर आपका? क्या प्रोजेक्ट रहेगा? जीतते हैं चुनाव, जनता के भरोसे पे उतरते हैं तो? देखिए, मैं जीतने के लिए मैं विजन में 4 विजन लेके उतरा हूँ। पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, साथ में जो विधानसभा में घूमने के बाद, जो परिक्रमा करने के बाद मुझे जो लगा, जो विशेष करके रास्ता, जो अपने रोड्स हैं, कनेक्टिविटी कुछ है नहीं, शून्य हो चुका है। रोड्स खाली आपका बैनर्स में है और जो होर्डिंग लगा हुआ है उसी के अंदर में है। रोड प्रैक्टिकली कोई रोड नहीं है। आप खुद भी जब जाएंगे गाड़ी लेके आप समझ पाएंगे रोड का व्यवस्था कुछ नहीं है। साथ में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शून्य हो चुका है। हॉस्पिटल के अंदर ना कोई दवाई है ना कोई डॉक्टर है। साथ में पुलिस प्रशासन तो एकदम एक ही व्यक्ति का चल रहा है। मतलब पॉलिटिकल एक छोटा से छोटा केस मुकदमा डायल करने के लिए भी आपको तृणमूल का लोकल लीडर्स को लाना पड़ेगा। ये क्यों है भाई? पुलिस का लोकल लीडर्स का चमचा है क्या? ऐसा नहीं है। तो और सेकेंडली, स्कूल्स, कॉलेजेस, आज विशेष करके करंदी की विधानसभा में जो बच्चे हैं, ज़्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट है। स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्कूल ड्रॉप आउट है। क्यों? कारण क्या है? स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर आते हैं, स्कूल्स को खाली व्यवहार किया जाता है मिड डे मील के लिए, और कुछ नहीं है इसमें, व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है। तो छात्र का भविष्य अंधकार कर चुका है। बीजेपी चार्जशीट की इतनी सारी चीजों को लेकर के, अब TMC भी चार्जशीट की है, क्या लग रहा है ये? देखिए, TMC का चार्जशीट में ईडी कोयला केलेंकड़ी वही सब रहेगा। उनका चार्जशीट भी उनके ऊपर लागू नहीं होता। चार्जशीट कौन बनाता है? उनको खुद चार्जशीटेड नेता बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो सर फाइनली क्या रहेगा इस बंगाल चुनाव को लेकर, और अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विचार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, उस विचार इस बार बंगाल के अंदर बहुमत से आने वाला है, और कोई रोक नहीं सकता उसको। कोई रोक नहीं सकता। ममता भी भवानीपुर से उड़ के दूसरे जगह में कितनी सीट का लगभग दावा? 100% जो भी जितना भी बंगाल के अंदर सीट है वो 100%। बिल्कुल। देखिए, ये विराज विश्वास जी हैं, साफ कह रहे हैं कि 100% स्ट्राइक रेट रहेगा इस बार बीजेपी का। निश्चित तौर पर इस बार का इलेक्शन कैंपेनिंग हम लोग ग्राउंड जीरो से करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बंगाल चुनाव दिलचस्प इसलिए होने जा रहा है कि पूरे देश की नज़र बंगाल चुनाव को लेकर है। लगातार रिपोर्ट जारी रहेगा। धन्यवाद।